हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 दोनों के एनालिसिस की कल के सेशन के लिए, जो कि है 16 जनवरी का सेशन और ट्यूसडे का दिन है। तो यहाँ पे जैसे बात करी थी कि कंटिन्यूस नीचे ध्यान रखना, बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे वो 47,000 बना हुआ है, ठीक है। और यहीं से ये सपोर्ट लेके बार बार ऊपर जाता है। यहाँ पे सपोर्ट लिया था फर्स्ट टाइम इस जगह पे, तो ये ऊपर गया था। सेकंड टाइम लिया तो ये ऊपर गया था, ठीक है। थर्ड टाइम अब वापस सपोर्ट ले रहा है, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और जितनी बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऑल टाइम हाई लगाया, सपोर्ट लिया, ऑल टाइम हाई लगाया, सपोर्ट लिया। अब देखते हैं ऑल टाइम हाई लगाता है नहीं लगाता है, इसको ब्रेक करके निकलता है नहीं निकलता है, ठीक है, ऊपर की साइड में इस जगह को, ठीक है। तो यही रहेगा। बेसिक बचा हुआ आपको बताया ही है मैंने कि वीकली टाइम फ्रेम पे आपने कल अगर वीडियो देखी हो, कल की वीडियो में उसमें मैंने बताया था हमारे लिए 48,310 का ये जो लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है। अगर वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करते तो हो सकता है यहाँ से बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करके अपना 48,600 के आसपास, 500 के आसपास के बाद अगर ये निकलता तो ये हमको 49,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं कि कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो बैंक निफ्टी में ध्यान देना, मैंने आपको बताया भी था कल का, यही चीज़ बताई थी कि बैंक निफ्टी की जो रेजिस्टेंस अभी वो 47,900 के पास है, उसके अगर वो निकलता तो वो हमें को 48,022 तक जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। बट मैंने ये बताया था कि मेरे लिए बेस्ट सेटअप क्या रहेगा कि अगर ये यहाँ पे फ्लैट खुल के कुछ टाइम रुकेगा फिर निकलेगा तो। पर इसने ये गैप अप खोला, यहीं से नीचे आया, वापस ऊपर निकल गया, उसके बाद आप देख सकते हो वापस इतनी वोलिटिलिटी की पूरा नीचे आ गया। तो यही मेरा रीज़न होता है कि ये यहाँ पे फ्लैट खुल के कुछ टाइम रुके फिर निकाले ना, तो फिर ये ऐसे वाली सिचुएशन जो होती है ना वो बनने की कम होती है, ठीक है। बट कोई नहीं, अब यहाँ से मार्केट आता है नीचे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन आता है, यहाँ पे निकलता है, प्राइस एक्शन आता है, फिर निकलता है, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है मार्केट में, यहाँ पे अपने पिछले लो के नीचे मार्केट ट्रेड नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे बायर एक्टिव हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है। तो देखो कल के लिए बेस्ट सेटअप यही है कि मार्केट अगर 48,220 के ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी फ्लैट खुलता है, या 48,158 की इसने एडजस्टेड क्लोजिंग करी है, ठीक है। अगर ये 48,220 के नीचे से कहीं पे भी खुलता है और यहाँ पे फ्लैट खुल के कुछ टाइम बाद 5, 10, 15 मिनट बाद अगर ये ऊपर निकलता है और 48,220 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है और निकलता है, ठीक है, तो मेरे को ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है ऊपर की साइड में 48,311 तक, ठीक है। अब ये याद रखना 48,311 पे एक बार ही हो सकता है रेजिस्टेंस ले, यहाँ पे अच्छे खासे सेलिंग आने का चांसेस हैं, या ट्राई करे और हो सकता है ना भी करे, ठीक है। तो इस लेवल में थोड़ा ध्यान बना के रखना, जो कि ये 48,311 की लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग करके सस्टेन करके निकलता है तो फिर हमारे को सीधा 48,000 आपका 440 तक जाते दिखाई दे सकता है, उसके बाद 48,550 तक, ठीक है। इन टारगेट के लिए जाते हुए दिखाई दे सकते हो कोई साइड में। अगर इसने ये भी निकाल दिया तो फिर 48,600 है सीधा अपना ऑल टाइम हाई, ठीक है। ध्यान रखना। बचा हुआ अगर ये कल गैप अप खुल जाए कहीं, ठीक है, गैप अप मतलब कि अगर ये कहीं 48,500 के ऊपर खुल जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं इतना बड़ा गैप अप खुल जाए, और यहाँ पे क्योंकि आज एचडीएफसी के रिजल्ट भी आएंगे आ गए हैं, मुझे आइडिया नहीं है। अगर ये कल बहुत बड़ा गैप खुल जाता है, कुछ रिजल्ट में अच्छा अच्छा होता है, तो यहाँ पे अगर ये बहुत बड़ा गैप खुल जाता है, यहाँ पे वेट करना कुछ, यहाँ पे 48,600 और 500 के बीच में अगर खुलता है तो 48,600 500 के नीचे रेंज बनाए। अगर यहाँ पे इसने 15 आधे घंटे, पौन घंटा, 1, 1.5 घंटा जितनी रेंज बना लेगा, सेकंड हाफ में अगर ये 48,600 को परसेंट में ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे आप अपनी 100% से लेके 50% के बीच में जितना रिस्क मैनेज कर सकते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे ऊपर साइड में ट्रेड देख सकते हो। जो सीधा इसको ऊपर की साइड में मेरे ख्याल जो लेके जाएगा वो सीधा 48,60 के करीब करीब मुझे लगता है ये उसको ऊपर की साइड में लेके जा सकता है, ठीक है। मैं काफ़ी बड़ा टारगेट है, मतलब क्योंकि ऊपर सीधा 49,000 के टारगेट है हमारे, ठीक है। तो अगर ये गैप अप खुल जाता है कल, और यहाँ पे अगर फर्स्ट हाफ 12, 12:30 बजे तक ये रुका रहता है ना और फिर निकलता है अगर इसके ऊपर, ठीक है, 12:30 बजे के बाद कल के दिन पे, तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो इसको सीधा चार यहाँ से 300, 400 पॉइंट ऊपर लेके जा सकते हैं। तो अब आप ट्रेल करते चलना, 48,800 से लेकर 48,960 के बीच तक के मेरे टारगेट रहेंगे इसमें, ठीक है, ऊपर की साइड में। ध्यान रखना है इस बात को। बचा हुआ ये कहीं 48,500 नीचे खुल जाता तो जो रेंज बनाएगा, रेंज बना के 48,500 को निकाल देता, तो फिर आपको 48,600 तक जाता दिखाई देगा। फिर उसके बाद देखना है क्योंकि ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पे हो सकता है एक बारी सेलिंग आए या प्रॉफिट बुकिंग आए, यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करें, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीज़ों पर। बचा हुआ नीचे की साइड में देखो, शॉर्ट करने का मेरा तो ऐसे जितना इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर आप देखना चाहते हो 48,000 का लेवल एक है, इस पर काफ़ी बारी सपोर्ट लिया इसने आज के दिन पे। यहाँ पे तो अगर ये कल के दिन पे गैप डाउन खुल के यहाँ पे रेंज बना के अगर नीचे आता है तो फिर आपको ये वापस इस लेवल तक आता दिखाई दे सकता है, जो कि 47,870 की लेवल है, ठीक है। 47,870 तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी नीचे साइड में, अगर ये 48,000 के पास गैप डाउन खुल के रेंज बना के निकलता है नीचे, ठीक है। बचा हुआ ट्रेंड के साथ चलो तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर ये कल गैप अप खुल जाए या यहाँ पे फ्लैट खुल के निकलता है तो मैंने आपको बता दिया उस साइड पे आप देख सकते हो अपनी साइड में, ठीक है। बट रेंज के बीच में 25% रहेगी। अगर ये 600 का लेवल निकालता है तो मुझे ऊपर की साइड में 50 से 100% क्वांटिटी अपनी इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है।
अब चलते हैं निफ्टी 50 में और बात करते हैं कि उसके लिए क्या बेस्ट सेटअप वगैरह है, उसके एनालिसिस करते हैं कल के दिन के लिए। तो यहाँ पे देखो निफ्टी 50 में जैसा आपको कंटिन्यूस, मैं पता नहीं कितनी वीडियो बना ली मैंने, अपने हर वीडियो में निफ्टी 50 में एक ही चीज़ बोल रहा था, आपको एक ही चीज़ बोल रहा था। आपको नहीं है तो आप जाके देखो, अगर आपने नहीं देखी पुरानी मेरी निफ्टी 50 की पिछले हफ्ते की वीडियोस, हर वीडियो में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट एक रेंज में फंस चुका है, जो कि नीचे की साइड में लोअर एंड में 21,500 और ऊपर की साइड में 21,750, ठीक है। जब मार्केट 21,750 के ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग करके निकल जाएगा, तब आपको यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा, और 21,500 नीचे क्लोजिंग करते तो आपको ब्रेक डाउन होता दिखाई देगा, जो इसको 21,000 तक लेके आएगा, और ऊपर साइड में 22,000 और 22,200 के टारगेट जो रहेंगे उधर तक लेके आएगा, ठीक है। तो इसने अपना 22,000 का टारगेट यहाँ पे हिट कर लिया, इसने ब्रेकआउट कर दिया था इस दिन पे, मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो भी देख सकते हो, और कोई भी वीडियो देख लो मैंने उसमें यही बताया, ठीक है। इसने इस कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया था 22,000 के ऊपर, यहाँ पे गैप अप खुल गया। मैंने आपको कल बताया था वीडियो में निफ्टी 50 की जब एनालिसिस कर रहा था कि ये मुझे एक्सपेक्टेड है 22,000 के आसपास ही कहीं सीधा खुलेगा टारगेट पे अपना, वही हुआ। अब यहाँ से 100 पॉइंट के और इसका टारगेट रह गया 22,200 का, उसके बाद हो सकता है यहाँ पे कुछ सेलिंग है, जो भी आगे देखेंगे क्या रेंज बनाता है, ठीक है। अभी पोजीशनल देखना यहाँ पे फायदेमंद नहीं है, जो पोजीशन बनानी थी वो इस दिन पे ही बनानी चाहिए थी, अगर आपको बनानी थी तो, ठीक है। यहाँ पे इसलिए पोजीशनल मत देखना। अब इससे अच्छा बैंक निफ्टी पोजीशनल देख सकते हो, ये 48,310 के ऊपर एक बारी को, ठीक है, और उस पर क्लोजिंग करके निकलती है बैंक निफ्टी। तो अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसके, और बात करते हैं कि कल के लिए क्या निफ्टी 50 में बेस्ट सेटअप हो सकता है। देखो निफ्टी 50 में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट करने की तो अपॉर्चुनिटी देखना ही मत, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। मतलब इवन इंट्राडे में भी शॉर्ट करने के मेरे को यहाँ पे निफ्टी 50 में इंटरेस्ट नहीं है, अनटिल एनलेस ये जब तक अब ये लेवल नहीं निकालता है, उस लेवल, वो लेवल क्या जो कि हमारी 21,980 की लेवल, अगर इसके नीचे जब तक ये क्लोजिंग करके नहीं ट्रेड करेगा तब तक मेरे को यहाँ पे सेलिंग साइड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है निफ्टी 50 में, ठीक है। तो इसलिए इस रेंज के बीच में यहाँ पे कहीं पे भी सेल करने के लिए मैं देखूंगा नहीं कुछ भी निफ्टी 50 में। थोड़ा बहुत अगर इंट्राडे में कुछ मिल गया तो अलग बात है, ठीक है, बट इतना ऐसा मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ऊपर साइड में, ऊपर साइड में क्या है, अगर ये 22,000, सॉरी, हाँ, अगर ये 22,000 यहाँ पे अगर 22,110 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करके निकल जाता है निफ्टी 50 कल के दिन पे, यहाँ पे फ्लैट खुल जाता है और क्लोजिंग करके ऊपर निकल जाता है यहाँ से 10-15-5 मिनट बाद ही, तो यहाँ पे आप एक बार ऊपर साइड में जाते हो देख सकते हो, और टारगेट ऊपर साइड में 22,200 का ही हमारा टारगेट है, तो आप ट्रेल करते हुए चल सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। बट पोजीशन साइजिंग ज़्यादा बढ़ाना मत, एग्रेसिव मत होना कि निफ्टी 50 ऑलमोस्ट टारगेट के पास पहुंच गए यहाँ पे, तो पोजीशन साइजिंग अगर लेनी भी हो इसके ऊपर तो 50% ही देखना, 25 से 50%, ठीक है। इससे ज़्यादा पोजीशन साइजिंग ज़्यादा बड़ी मत देखना, और मेरा इंटरेस्ट अभी निफ्टी 50 में नहीं होगी, ये ऑलमोस्ट अपने टारगेट पर पहुंच रहा है, फिर इंटरेस्ट उससे ज़्यादा बैंक निफ्टी के अंदर अब ज़्यादा है, ठीक है। इस हफ्ते में बैंक निफ्टी पे मैं ज़्यादा फोकस रखूँगा अपना। बचा हुआ नीचे साइड में मेरे लिए कोई भी ट्रेड नहीं है, अनटिल अनलेस से कल गैप डाउन खुल जाए यहाँ पे इतना बड़ा, और यहाँ पे कुछ रेंज बनाएगा, अगर बहुत बड़ी रेंज बनाता है और फिर निकलता है कि 980 के नीचे, बहुत देर रुकता है इसके ऊपर, इस लेवल पे बार बार सपोर्ट हिट करता है, फिर अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो ही मेरा इंटरेस्ट रहेगा, और नीचे साइड में जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,927 का टारगेट, ठीक है। ये टारगेट रहेगा, ज़्यादा बड़ा कोई टारगेट होगा नहीं मेरा, ठीक है। बस यही मेरा इंटरेस्ट है नीचे साइड में, इससे ना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस रेंज के बीच में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो हर जगह यहाँ पे निफ्टी 50 में हर जगह सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आप लोगों का दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।